हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि हमने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें क्या देता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फिर हम क्या बनाते हैं, जैसे कि हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Now in this account net profit and net loss as per profit and loss account is transferred to profit and loss appropriate account। ठीक है, जो प्रॉफिट इस अकाउंट में क्या होता है, जो नेट लॉस या हमें नेट प्रॉफिट हुआ होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आता है, हमें कैलकुलेट करके अगर हमें नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो भी ट्रांसफ़र कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हमें लॉस हुआ होगा तब भी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर हमें नेट प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर हमें लॉस हुआ होगा तो आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगा। और अगर हमें लॉस हुआ होगा तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब आपको ये फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, आपकी डेबिट साइड में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी लिखो आप, टू नेट लॉस लिख सकते हो। ओके, टू नेट लॉस ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हुआ है तो नेट लॉस लिख सकते हैं आप। फिर सेकंड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आएगी डेबिट साइड में। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। टू पार्टनर सैलरीज, टू पार्टनर कमीशन, टू रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये सब निकालने के बाद, ठीक है, ये सब निकालने के बाद जो होगा डिविजिबल प्रॉफिट तो वो किसको जाएगा, पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। फिर से देख लें इसकी डेबिट साइड की एंट्रीज क्या है, नेट लॉस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरीज, टू पार्टनर कमीशन, टू रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। जो इसमें जो प्रॉफिट शेयर होगा तो वो फिर पार्टनर के पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर जो होगा उसमें चला जाएगा, अपने अपने अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देंगे उस वाले अमाउंट को। ठीक है, अब इसके क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा पहले, सबसे पहले वाई आएगा, यहाँ पे टू आता है डेबिट साइड। ओके, तो क्या आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आप यहाँ पे सिंपली नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। फिर क्या करना है, हमने माइनस करनी है मैनेजर कमीशन। ओके, फिर उसके बाद माइनस करना है हमने रेंट पे टू पार्टनर, फिर माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन पे टू पार्टनर। नेट प्रॉफिट से हमने करना है माइनस मैनेजर को जो कमीशन जाएगी, जो रेंट पेड किया जाएगा पार्टनर को। ओके, जो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया जाएगा पार्टनर को वो भी माइनस करना है। और इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पार्टनर से मिलता है। ओके, फिर क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज हैं। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, फिर जो भी होगा हमारा डिविजिबल लॉस वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट में। दैट बोथ सेम ऑन, कि एक ही चीज़ है, प्रॉफिट होगा तो भी करंट, पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होगा, लॉस होगा तो तब भी कहाँ, उसके पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, Now what are these current and capital accounts?
तो जैसे हमने प्रीवियस हमने ये बात बोली कि कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नेट जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या डिविजिबल लॉस होगा तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट में। ना जब हम सब कैलकुलेट अगर हमें प्रॉफिट हुआ होगा तो तब भी हम सब जब कैलकुलेट कर देंगे, सैलरी कैलकुलेट कर देंगे पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे कैलकुलेट, जो भी हमें रेंट पेड करना है या कमीशन देनी है पार्टनर को, सब कुछ कैलकुलेट करके जो बचेगा तो वो कहाँ जाएगा, पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट में, जैसे मैंने बोला आपको। तो क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द फर्म आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म थ्रू दियर कैपिटल अकाउंट्स। तो क्या होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिलेटेड टू फर्म की, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म में रिकॉर्ड की जाती हैं एज देयर कैपिटल अकाउंट्स। सबके अपने अपने कैपिटल अकाउंट्स होते हैं। ओके, तो इसमें कैपिटल अकाउंट्स में क्या आते हैं, दिस इंक्लूड्स कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी, कमीशन टू पार्टनर एक्सेट्रा। ये सब किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर में आते हैं। पर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेथड्स, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, नाउ क्या है कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्या है, ठीक है ना। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज़ द मनी दैट इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इनटू द फर्म। जो मनी इन्वेस्टमेंट होती है उसको कैपिटल बोलते हैं। ओके, अब क्या है मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, दो मेथड से, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाउ द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट आता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ ए पार्टनर रिमेन द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है किसका, पार्टनर का, वो सेम रहता, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो सेम आता है। ओके, देयर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। उसमें ना कोई एडिशन होती है ना कोई सब्ट्रैक्शन होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लग रहा है, अगर मेरा लेक्चर। नाउ फर्दर हम करेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है उसमें कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, और फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। तब तक के लिए आप अपना रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।